जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। फ्रेंच मिलिट्री ने एक्सपीरियंस किया भारत के स्वदेशी मशीन पिस्टल को। इंडियन आर्मी चीफ का कार्यकाल 1 महीने के लिए किया गया है एक्सटेंड। 33 नक्सल्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने किया सरेंडर। पहली बार हमास ने सेंट्रल इजराइल पर किया रॉकेट से बड़ा हमला। और अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए इंडियन मिलिट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कर रही है स्पेंड। भारतीय रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक आज 26 मई को भारत की अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट ने इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का जो कार्यकाल है उसे 1 महीने के लिए एक्सटेंड करने का फैसला लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे 31 मई 2024 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब उनकी सर्विस को 1 महीने के लिए यानी कि 30 जून 2024 तक के लिए एक्सटेंड करने का निर्णय लिया गया है। और ये फैसला हुआ है आर्मी रूल्स 1954 के रूल 16A4 के तहत। और बाकी जनरल मनोज पांडे के बाद इंडियन आर्मी का अगला चीफ कौन होगा तो उनके नाम की घोषणा अभी तक भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियली नहीं की गई है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि मेघालय में आयोजित की गई इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति के 7वें एडिशन का भी आज समापन हो चुका है। और आज इस एक्सरसाइज की क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान दोनों देशों के ट्राई सर्विस ऑब्जर्वर डेलीगेशन ग्रुप ने फाइनल वैलिडेशन को विटनेस किया। और आज इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान भारत ने फ्रेंच मिलिट्री ऑफिशियल्स के सामने अपने कुछ स्वदेशी हथियारों को भी डेमोन्स्ट्रेट किया, जिसमें से एक है भारत के अपनी स्वदेशी 9mm की ASMI मशीन पिस्टल, जिसे DRDO की मदद के साथ इंडियन आर्मी के ही लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद बंसोद ने स्वदेशी तौर पर विकसित किया है। और इस गन के पार्ट्स के प्रोडक्शन के लिए काफी व्यापक रूप से 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया। कल शनिवार को छत्तीसगढ़ में बस्तर डिवीजन के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में 33 नक्सलाइट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने सरेंडर किया है। और सरेंडर करने वाले नक्सल्स में से 3 ऐसे हैं जिनके सर पर 5 लाख रुपए का इनाम था। और ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस वर्ष बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में टोटल 109 नक्सलाइट्स ने अभी तक सरेंडर किया है और 189 माओइस्ट को अभी तक गिरफ्तार किया गया। और जबकि अभी हाल ही में PTI के साथ एक खास इंटरव्यू में गृह मंत्री श्री अमित शाह ने भी इस बात को दोहराया कि अगले 2 से 3 वर्षों में भारत से माओइस्ट की प्रॉब्लम्स को हम समाप्त कर देंगे। और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ की कुछ छोटी जगहों को छोड़कर अभी वर्तमान समय में देश का अधिकतर हिस्सा इस प्रॉब्लम से मुक्त हो चुका है। जैसे कि उनका कहना था कि झारखंड माओइस्ट से पूरी तरह से फ्री है, बिहार भी कम्प्लीटली फ्री है, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तो ये भी माओइस्ट से फ्री हो चुके हैं। बाकी कल शनिवार को छत्तीसगढ़ के साउथ बस्तर रीजन में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सल्स को ढेर भी किया गया। आज रविवार को मणिपुर के ईस्ट इम्फाल डिस्ट्रिक्ट में इंडियन आर्मी ने 3 IEDs को समय पर डिफ्यूज करके एक बड़ी ट्रेजेडी को टाल दिया है। और इन तीनों IEDs को आर्मी ने ईस्ट इम्फाल डिस्ट्रिक्ट में अपने रूटीन एरिया डोमिनेशन और सर्विलेंस ऑपरेशन के दौरान रिकवर किया था। और फिर इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आर्मी ने एरिया की घेराबंदी करी और फिर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से इन IEDs को सेफली डिफ्यूज किया गया। इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF काफ़ी अच्छी खासी संख्या में .50 कैलिबर की लॉन्ग रेंज स्नाइपर राइफल्स को खरीदने की योजना पर काम कर रही है। बाकी वर्तमान समय में BSF की सर्विस में विध्वंसक एंटी मटेरियल राइफल, स्टेयर SSG 69 बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल और बैरेट M82 जैसी राइफल्स मौजूद हैं। और खैर बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और squadron.in पे जाके कारगिल का नया कलेक्शन चेकआउट करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज रविवार को राफा से सेंट्रल इजराइल और तेल अवीव की तरफ रॉकेट से एक बहुत बड़ा हमला लॉन्च किया गया है। और इन महीनों में पहली बार है जब हमास के द्वारा इतनी बड़ी संख्या में रॉकेट से तेल अवीव की तरफ भी हमला किया गया। और इस रॉकेट अटैक की जिम्मेदारी हमास ने उठाई है। और ये हमला भी एक ऐसे समय पर हुआ है जब अभी हाल ही में सदर्न इजराइल से सहायता पैकेज को लेकर जा रहे ट्रक्स का नया बैच गाजा में एंटर हुआ था। और इस हमले को लेकर इजराइल डिफेंस फोर्सेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, जिसमें यह लिखा गया है कि आज सुबह कैरम शालोम क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा में मानवीय सहायता जा रही है और अब इस मानवीय सहायता के बदले सेंट्रल इजराइल पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। और जबकि इससे कुछ ही समय पहले हिजबुल्ला ग्रुप की तरफ से इजराइल को भी धमकी दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहना था कि इजराइल हमारी तरफ से एक सरप्राइज अटैक को एक्सपेक्ट कर सकता है। बाकी हमास के इस लेटेस्ट हमले के रिस्पॉन्स में इजराइल अब किस तरह का रिस्पॉन्स देने वाला है तो इसका हर किसी को इंतजार है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में चीन ने जो ताइवान के चारों तरफ पनिशमेंट ड्रिल्स नाम से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित करी थी, तो चीन की इस एक्सरसाइज को लेकर US एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि चीन ताइवान के पास इस तरह की लार्ज स्केल मिलिट्री ड्रिल को एक रेगुलर मूव की तरह बनाने का इरादा रखता है। और आने वाले समय में ताइवान के पास इस तरह की चाइनीज मिलिट्री ड्रिल्स बहुत रेगुलर बेसिस पर हो सकती हैं। फॉक्स न्यूज की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक कि भारत एक राष्ट्रीय संप्रभु
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी बनाने के लिए अपने स्वयं के प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है, जिसका उपयोग डिफेंस पर्पस के लिए किया जा सकता है। और इंडियन मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर भारत के कई सारे एम्बिशियस प्लान्स हैं। और 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एनुअल बेसिस पर $50 मिलियन के आसपास स्पेंड कर रहा है, लेकिन ये भारत के प्राइमरी स्ट्रेटेजिक चैलेंजर जो कि चीन है उसकी तुलना में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि चीन इसी सेम सेक्टर में इसे 30 गुना ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। और जबकि कुछ एक्सपर्ट्स को तो ये मानना है कि चीन के पास एक रोबोट आर्मी भी है जिसमें मल्टीपल ऑटोनोमस ड्रोन्स उनके आर्सेनल में मौजूद हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि जो ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं तो उनको एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए लगभग 5 से 10 वर्ष अभी और लगेंगे। वैसे आपको बता दें कि अभी हाल ही में चीन ने कंबोडिया के साथ अपनी मिलिट्री ड्रिल्स की एक वीडियो भी शेयर करी थी, और इस वीडियो में चाइनीज सोल्जर्स के साथ चीन के नए रोबोटिक डॉग्स भी दिख रहे थे जिन्हें इक्विप किया गया था मशीन गन से। लेकिन आपको ये भी बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के क्षेत्र में इंडियन मिलिट्री भी काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से काम कर रही है, और इस पर एक डिटेल सीरीज आपको DS शो में देखने को मिलेगी, जो कि एक्सक्लूसिवली उपलब्ध है डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप में, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1999 में कारगिल में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लांस नायक राम कुमार प्रधान वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1988 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन प्रताप सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2016 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए हवलदार हंगपन दादा वीर गति को प्राप्त हुए थे, और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। और आज ही का वो दिन है जब कारगिल वॉर में इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर की शुरुआत करी थी। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि इंडियन एयरफोर्स का जो मुंटू ढालो वाला ऑपरेशन था उसे किस ऑफिसर ने लीड किया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।